नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन प्रताप तोमर, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में कार्यरत हूँ। और आज हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे जो प्राकृतिक खेती में जीवामृत का प्रयोग जो किया जाता है उसका हम लोग किस तरह से तैयार करें जिससे कि हम अपनी प्राकृतिक खेती में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो जीवामृत में बात आती है, जीवामृत में हमको चाहिए देसी गाय का गोबर, जिसकी जो मात्रा होगी आपके पास 8 से 10 किलो होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गाय का गोबर है। और फिर दूसरा गौमूत्र है जिसकी 8 से 10 लीटर मात्रा आवश्यकता पड़ती है। और खेत की मिट्टी, जो उपजाऊ खेत हो या पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जो बांध की मिट्टी में बताते हैं, उसकी 1 से 2 किलो खेत की मिट्टी होगी। फिर बेसन की बात आती है कि हमको जो बेसन किसी भी दाल वाली फसल का जो दाल हमारी होती है, दाल का बेसन, और 1 से 2 किलो गुड़, ये हमने गुड़ रखा हुआ सीरा जिसको कहते हैं, गुड़ का घोल बना के रखा गया है। फिर हमको 180 लीटर के पानी, क्योंकि ये सारी सामग्री हमारी 180 लीटर पानी में हमको इसको डिजोल्व करना है, इसमें मिलाना है, जिसका कि हमको घोल बनाना है। और जो 200 लीटर का ड्रम होता है वो हमारा 1 एकड़ के लिए 1 बार की डोज होती है। तो सबसे पहले मैं संदीप को बुलाना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग किसान एक एक करके हम इसमें डालते हैं। तो संदीप, गोबर इसमें डालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गोबर मिलाते हैं, जो गाय का गोबर है उसको हम धीरे धीरे करके, एक साथ इसमें नहीं डालना, हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से हम लोग गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद हम इसमें गौमूत्र डालेंगे, जिसकी मात्रा हमारे पास 8 से 10 लीटर होगा। ये आपने गौमूत्र इसमें ऐड किया। फिर हम इसमें बेसन और गुड़ जो है हमारा, ये आपका सीरा है गुड़ का, इसमें पूरे में घोलना है हमको इसको। ये हमने इसको इसमें किया, बेसन लेगा। फिर इस तरह से हमको, ये हमने इसमें बेसन ऐड किया, बेसन को इसमें घोलते हैं। और जो हमने खेत की मिट्टी या पेड़ के नीचे की मिट्टी हमने ली थी, इसको हमको इसमें डालना है, जिसकी मात्रा 1 से 2 किलो होगी। आधा डालना है। खेत की मिट्टी से लगता है जो हमारा खेत है उसी की जो बैक्टीरिया जो इसमें है, उन्हीं की संख्या इसमें ज़्यादा ग्रोथ करे, इसलिए इसमें पेड़ के नीचे की मिट्टी या उपजाऊ खेत की मिट्टी बताई जाती है। अब हमको क्या करना है, इसमें सावधानी रखना है कि हमको जो ड्रम हमको यूज़ करना है, हमने ड्रम देख रहे हैं आप लोग, ये प्लास्टिक का होना चाहिए। लोहे का ड्रम का इसमें प्रयोग हम लोग नहीं करते। और दूसरा जो एक डंडा होगा जिसको हमको इसको चलाना है, जिसको लकड़ी का डंडा ये आपके बीच में है, ये भी लोहे की रॉड नहीं होनी चाहिए, ये भी लकड़ी का ही होगा। और इस तरह से इसको इसमें हम लोग इस तरह से इसमें सुबह शाम इसको 5 से 10 मिनट तक इसको घुमाया जाता है। 5 मिनट ऐसे और 5 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के दिशा के विपरीत इसको घुमाते हैं। और इसको सब सुबह शाम घुमाने के बाद पूरा सब इसमें घोल देते हैं। फिर करते क्या है कि हमको इस तरह से जो नेट है, ये इस तरह का एक जालीनुमा, आप टाट की बोरी भी ले सकते हैं, इसको इस तरह से इसको ढक देता है। ये जालीनुमा होना चाहिए जिससे कि इसमें जो गैस पैदा होती है वो आपके निकल गई, इसको बंद नहीं करना है। यदि आप इसे पैक कर देंगे तो जो जीवाणु है, जो इसमें बैक्टीरिया है, वो धीरे से मर जाएंगे। तो हमको ये टाट की बोरी इसमें लेनी है, जिससे कि इसको ढक देना है। और ये प्रक्रिया हमको 8 से 10 दिन तक डेली सुबह शाम 5 मिनट तक घुमाते हैं, और आपका 10 से 15 दिन में खाद तैयार हो जाती है। और इसका हमारे किसान भाई आसानी से प्रयोग करके अपनी खाद की बचत कर सकते हैं। और ये हमारी तकनीकी जीवामृत बनाने का प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। तो इसी सब बातों के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को जीएमआर बनाने का जो तरीका हमने बताया वो समझ में आया होगा। और सभी को धन्यवाद।